When I was in Hyderabad, I was inundated by the versatility of the cuisines. The salans, halims, biryanis are all now folklore. But then I also got to know about another cuisine that is trying to find its own place in the sun. ये है cuisine of तेलंगाना. पिछले कुछ सालों में बना तेलंगाना अपनी कैपिटल आंध्र प्रदेश से शेयर करता है. मैंने तेलंगाना के खाने के बारे में काफी रिसर्च की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा. So who better to tell us about Telangana cuisine than our very own Chef Chalapati? Culinarily, Andhra Pradesh was divided into three parts: the coastal Andhra, the Rayalaseema, and the Telangana. Okay. हैदराबाद हमेशा तेलंगाना का पार्ट में ही रहा है. जी. एंड फर्स्ट टॉकिंग अबाउट हैदराबादी क्यूजीन, अगर आप देखेंगे ये 400 साल पुरानी क्यूजीन है. एंड अभी भी कैपिटल फॉर बोथ स्टेट्स है. तेलंगाना क्यूजीन इज मिलेट बेस्ड क्यूजीन. ऑल्सो आई थिंक उस रीजन में पानी कम है, बरसात कम है, एरिड रीजन, ड्राई एंड एरिड रीजन है, रॉकी है टेरेन. सो मिलेट्स टेक द प्राइमरी रोल. Approximately 86% of the population are non-vegetarians. So they predominantly eat either mutton or a chicken. Okay. And Telangana government has named Maral as the state fish. Okay. वहाँ का अगर आप मटन के बारे में बात करेंगे, personally if you ask me as a chef, राजस्थान मटन के बाद पोटला जो वहाँ का मिलता है, तेलंगाना पोटला बोलते हैं, that is the one of the tastiest lamb animal which grazes on the grass which grows there. That imparts flavor to the meat. Okay. शेफ कुछ समय पहले मैं आंध्रा की थाली उसको डिस्कवर करने निकला था, तो पहली दफा मैंने पच्ची पुलुसु खाया था. Wow, this is so good. So ये actually is more like a summer drink. पुलुसु is not really a rasam, but एक ड्रिंक है जो पकाया नहीं जाता. पकाया नहीं जाता. बाद में पता चला कि तेलंगाना में अपना एक स्टाइल है पच्ची पुलुसु बनाने का. So I thought who better than you to learn पच्ची पुलुसु because I'm a big fan of that curry. I would love कि आप मुझे एक बार बना कर दिखाएं. चलिए. Why is it कि इतने सालों से एक रीजन है and it's a rich region, उसकी अपनी cuisine है, but वो कहीं पे भी documented नहीं है. Why is that? कुणाल, I personally feel क्या हुआ कि when it was unified Andhra Pradesh, prominence was given to more to Hyderabadi and Andhra food. Somewhere it overshadowed or dominated this cuisine. But how did that happen? For example, Andhra is known as Annapurna, the rice bowl of India. Abundance में availability of rice था, तो even in Telangana people have adopted eating rice rather than eating millets. Right. On this basis, if you look at it, कहीं किसी ने कोई भी चीज़ जो भी हमने जो बनता था पहले वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हुआ प्रॉपरली. नाउ इट इज गेटिंग रिवाइव्ड. पीपल आर वर्किंग ऑन इट. रेस्टोरेंट्स आर फीचरिंग मिलेट्स ऑन द मेनूज. पीपल आर ईटिंग मिलेट्स एंड नॉट ओनली दैट, उन एंशिएंट ग्रेन्स का हेल्थ बेनिफिट्स इतने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं. पीपल हैव स्टार्टेड ऑप्टिंग दैट नाउ. Why is it कि पच्ची पुलुसु एक ऐसी करी है जिसे पकाया नहीं जाता, ठंडा ही बनता है, ठंडा ही खाया जाता है. तेलंगाना इज अ वेरी ड्राई एंड एरिड रीजन एंड ऑल, एंड they work hard to get whatever they think. ये बहुत जल्दी बनता है, आँच पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली बन जाता है. एंड अगर आप एक राइस बना लेते हैं तो एक आपका एक करी बन गया. यू डोंट इवन हैव टू लुक फॉर अदर थिंग्स. इट कैन बी ईटन एज इट इज. सो पच्ची पुलुसु कैसे बनाएंगे? पच्ची पुलुसु के लिए मेन इंग्रेडिएंट है टैमरिंड एक्सट्रैक्ट. इमली को भिगोया, हाँ, उसको मसला और उसका पानी निकाल के हाँ, थोड़ा सा पानी डालता हूँ. Quite watery because it is mixed with rice, so it has to be watery. इसमें chopped onion डालिए, आधा डाल दीजिए इसमें से, आधा. इस डिश के बारे में हिस्टोरिकली ज़्यादा पुराना कुछ वो नहीं मिला है हमको, तो we can use either green chilies in that or we can use black pepper. Okay, but idealistically जो है we'll use green chilies and go with. आप उसको हाथ से इस तरीके से इसको काटना नहीं, मैश नहीं करना है. So gently bleed होगी. हाँ, bleed होगी, हल्का सा खुशबू देगी. Not only that, आप जब इसको हाथ से मैश करोगे it will give you a different kind of a pungency to the पच्ची पुलुसु. Then you can mix jaggery into that. खट्टा, मीठा, तीखा. और इसको पुलुसु जो बोलते हैं, पुलुसु मतलब? पुलुसु का मतलब ग्रेवी टाइप में होता है. जैसे आपका बेंडे का पुलुसु या मतलब भिंडी का पुलुसु. अगेन इट्स अगेन टैमरिंड बेस एक्सट्रैक्ट. टैमरिंड एंड टोमेटो से बनते हैं. Now we mix it. Yeah, hand
ट्रेडिशनली ऑल्सो इट्स मिक्स्ड प्रॉपरली, मैश्ड कम्प्लीटली. जब आप करेंगे तो ग्रीन चिलीज का और अनियंस भी ऑनियंस भी मैश होंगे इस तरह. हाँ. We'll जी. have a tinge of turmeric powder to it. ओके. थोड़ा सा सॉल्ट देंगे. ये है रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट. जब पूरा सॉल्ट भी घुल जाएगा, गुड़ भी घुल जाएगा, इसमें टेम्परिंग देना है. सो इसको फिलहाल इस तरफ रखते हैं और इसकी टेम्परिंग तैयार करते हैं. इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे. ऑयल. तो शेफ ये जो पच्चे पुलुसु हम बना रहे हैं, क्या इसके अलग वर्जन्स भी हैं? If you look at Hyderabadi Muslims, they make a thing called tilka khatta. सिमिलर. Similar. They also use the similar kind of a thing, but इतना green chili वगैरह नहीं डालते. Traditionally, it's served in Hyderabadi breakfast, which is कीमा, खिचड़ी, खट्टा जिसको हम अभी बात कर रहे थे, तिलका खट्टा. हाँ. Okay, along with omelette. ऑमलेट के साथ. Omelette के साथ they serve it. It's a traditional way of serving Hyderabadi breakfast. आप जाएंगे breakfast के लिए, आपको निहारी के साथ ये भी मिलता है. हाँ. That's very different. Yeah. So ये शेफ गरम हो गया. इसमें अब क्या जाएगा? थोड़ा मेथी. यहाँ थोड़ा सा मेथी, मस्टर्ड डालेंगे. आंध्र में भी इसका वर्जन बनता है. अच्छा. बड़े बैंगन जो बरते वाले बैंगन होते हैं, हाँ. वो यूज़ करते हैं. उनको ऐसी कोयले पे भूनते हैं ऑयल लगा के. फिर उसके बाद उसको डीस्किन करके मैश करके समथिंग लाइक दिस, बट वो आंच पे चढ़ता है. वो पकाते हैं. पकाते हैं. वंकाई पुल्स पचड़ी बोलते हैं वो. तो ये मस्टर्ड तैयार. अब कड़ी पत्ता डालेंगे आप. सूखी लाल. हाँ, सूखी. और बहुत ही हल्का सा ऑयल लिया आपने. हाँ, बहुत. जरा सा. हाँ, और टेम्परिंग के लिए मस्टर्ड भी बहुत थोड़ी. बहुत. There are very subtle differences in the cuisine if you look at it. Like Andhra is more of fresh coconut. अगर आप देखेंगे तो इधर more of dry coconut use करते हैं. There are subtle differences हैं उनके और हमारे pickling में. तेलंगाना में क्या होता है कि they use oil which is boiled and then added to the pickle. Andhra में they use the raw तिल का तेल. अच्छा. And you can add the तड़का to it and mix it. और ये करी तैयार है. तैयार. तो मतलब कंप्लीटली कोल्ड, वेरी सूपी एंड वाटरी, रॉ इंग्रेडिएंट्स, और ये करी है एंड इट क्वालिफाइज एज अ करी. शेफ आल्सो साउथ ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट आंध्र और तेलंगाना बट एंटायर साउथ ऑफ इंडिया, टैमरिंड का बहुत यूज होता है. वेयर डिड दैट कम फ्रॉम एंड why is it so popular? Across the south आप अगर देखेंगे, tamarind is used the most. Okay, raw mango now we are getting it 12 महीने, but initially only seasonal हुआ करता था. तो क्या करते हैं usually, I still remember my grandmother used to carry जब सीजन में होता था, काट के सन ड्राई करके आप स्टोर करके रखते थे. और लाइक चापल पुलसू वगैरह में you put that raw mango wedges into that to give that खट्टानेस to it. Tamarind is one thing which is very common and ancient in terms of usage. Medicinal values are there. South में winter ही नहीं होता. So this helps us to keep our systems in order. So that's how it is. This is yummy. I want to eat a bowl full of it. Chef, this is for you. This is so good. You know, tamarind and गुड़ is a match made in heaven. आप किसी भी फॉर्म में इसको कंज्यूम करते हैं, you tend to like it. And let's say back in the north, हम लोग इमली की चटनी बनाते हैं, तो हमेशा इमली की चटनी गुड़ से मीठी करते हैं. And that's a combination which is possibly यहीं से शायद शुरू हो और उसको reduce करके हमने चटनी बना दी हो. पच्ची पुलुसु is one dish that everybody will like it. It's a palate pleaser. So where do you see Telangana cuisine going from now to the next, let's say, 10 years? It's one of the youngest states in India. It just started with baby steps. There's a lot more this state can offer in terms of cuisines. और भी dishes हैं, talakai curry what they make, brain एक सब्जी बना. It's very famous again. There are a lot of other dishes which are being explored and it's not that पहले नहीं बनते थे, बन रहे हैं अब, which is been showcased to people. And that's where
your role and my role comes to popularize these kind of cuisines which are getting lost over the period of time. I'm sure this is going to be the cuisine of the coming decade kind of a thing, because with meat, this kind of dishes and millets, it's a deadly combination. Yeah, it's a very good combination. The explosion of flavors in the mouth with Pachi Pulusu was still having its effect on me. इतने minimum, flavorful और simple dish without any cooking, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ why it's not been able to find a larger audience. I felt the need to find out more. तेलंगाना के खाने को ढूंढने के लिए I traveled through bylanes and modernity of Hyderabad. मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि तेलंगाना का खाना शायद हर जगह कमर्शियली अवेलेबल नहीं है. But then I was sure, since the arid land was as old as civilization, there would be enough variety which would be available in people's home. My journey took me to meet cookbook author and food blogger Jyoti. This is the basic pachi pulsu, but I don't add any masalas or spices. But sometimes once in a while I add little til powder or jeera powder. Okay. Or once in a while little haldi. Okay. Not- और not peanut really. also? Peanut once in a while. Once a while. But I like the simple one. और इसके अंदर चीनी बिल्कुल नहीं. So no, we add little sugar, Little bit of sugar. little bit. I can smell भुना हुआ जीरा, इसके अंदर मस्टर्ड का तड़का है, करी लीफ है, अनियन का फ्लेवर है. And a very strong flavor of tamarind. I like the fact that जो अनियन है उसने टैमरिंड का जो जूस है, वो खटास है, उसको बिल्कुल सोकअप कर लिया. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अनियन जो इसके अंदर है वो पिकल्ड है. ऐसा भी होता है कि इमली को हटाकर कोई और खटास डाल दी, जैसे कर सकते हैं. ग्रीन टैमरिंड आता ना फ्रेश वाला, और उसको उबाल के उसका जूस निकाल के डाइल्यूट करके पानी मिला के ऐसे सेम बनाना. प्याज मिर्ची और सब मिला के, और मैंगो भी, रॉ मैंगो. उसको भी उबाल के उसका पल्प निकाल के डाइल्यूट करके ऐसे सब मिला देते. नॉन वेज बनाते ना कंपलसरी में ये पच्ची पुल्सू बनाते. ऐसा क्यों होता है कि जब नॉनवेज बनता है तब पच्ची पुल्सू? तो नॉन वेज में तो मसाला स्पाइसेस ज़्यादा रहता है, मिर्ची वगैरह, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए ये बना लेते हैं. जो ओनली कुकबुक है जो तेलंगाना फूड के ऊपर है वो आपने लिखी है. हाँ, आपने उसके अंदर ये वाली करी डाली है, नहीं डाली? डाले ना. और इसके कितने वेरिएशंस डाले? 3 डाले में. 3 डिफरेंट वेरिएशंस. एक क्या क्या है? एक पीनट पाउडर का, एक तिल और जीरा पाउडर का, बस. ओके. और एक बेसिक. ओके. बहुत रेसिपी से मगर किसी को मालूम नहीं. घर में बनाए, घर तक ही था. आफ्टर तेलंगाना फॉर्मेशन ही रेस्टोरेंट शुरू हो गए. गवर्नमेंट भी तेलंगाना फूड फेस्टिवल करते एवरी ईयर फॉर्मेशन डे पे. तो अभी थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, सभी तेलंगाना डिशेस ऊपर आ रहे हैं. इसमें और एक कॉम्बिनेशन में बोल सकते थे, गरम गरम चावल, वाइट राइस, ये पच्ची पुल्सू और दही अच्छा मिला के खा लेना बस. हैदराबाद दम बिरयानी से भी बेस्ट है. अरे वाह. देयर इज अ डिस्टिंक्ट हैदराबादी क्यूजीन, और जो उसके स्टॉन्च लवर्स हैं, उसके जो आशिक हैं, उनका दिल उनको तोड़ एक दिया बार आपने. खिला देंगे, वो भी मान लेंगे. मान लेंगे. क्योंकि मैं यहाँ बिरयानी भी अच्छा बना लेती हूँ, हैदराबादी हाँ. दम बिरयानी ये भी बना लेती So हूँ. मतलब if I सिंपल give you है. a choice, चावल and पच्ची पुलुसू and हैदराबादी दम बिरयानी, choose. चावल एंड पच्ची पुल्सू, Right. आई लव इट. Jyoti laid out the status of the Pachi Pulusu in the hierarchy of the Telangana cuisine. और ज्योति के हिसाब से पच्ची पुलुसू की acceptability is far more popular than Hyderabadi biryani at Telangana homes, which speaks volume about this uncooked curry. So I sought out Chef Yadakiri and traveled to his restaurant Vivaha Bhojanam to understand how did people perceive this dish served at his restaurant. उस टाइम पे इंग्रेडिएंट्स अलग था, तो जैसा आदमी चेंजिंग आते जाए तो उसका रेसिपी भी थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ. हाँ. अभी आज भी घर में बनाए तो एक तरीका है, हाँ. वही कमर्शियल में होटल इंडस्ट्री में शेफ बनाए तो अलग होते हैं, माँ बना तो अलग होता है. तो माँ जो ओरिजिनल रेसिपी से शेफ को मालूम नहीं, हाँ. बेस उसको लेके उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर लेके मैं भी इसमें मेरा ओन क्रिएटिविटी बनाया, तो वैसा अपना अपना हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके उसको, और टेस्ट डिस्टेंस हो जाता, लुक भी चेंज हो जाता. And I love to taste this. Definitely जो इमली है उसकी खटास सबसे पहले रजिस्टर होती है, उसके बाद
मिठास है, इसके अंदर गुड़ है या फिर शक्कर? गुड़। और अनियंस है, वो क्रंची हैं। अनियंस का अपना एक फ्लेवर है। जीरा, राई, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, इन सब का जो बघार लगा हुआ है इसके अंदर, वो एक डिफरेंट लेयर ऑफ टेस्ट ऐड करता है। इसके अंदर एक नटी फ्लेवर है। पीनट्स पाउडर। आ ये डिश 100 इयर्स ओल्ड से, तो वो जमाना सिचुएशन कैसा बोले तो वहाँ पे खाना भी खाने के लिए मुश्किल था। तो उस टाइम पे क्या होता था, उन लोग ऑन दी स्पॉट जो खेत में इमली का झाड़ू रहता था, खेत में प्याज भी मिलता था, तो इमली ले लो, पानी में डुबा दो, प्याज कट करो, उसके अंदर डाल दो, थोड़ा नमक डाल के, मिर्ची तो खेत में भी मिलता था। वो 3-4 आइटम से मिला के फास्ट खाना, हेल्थी चीज़ है, डाइजेशन को एकदम बढ़िया चीज़ करता है इसको। ऑन द होल अगर रीजन को देखते हैं, कोई डिस्टिंक्शन या कोई डिफरेंस है कि जैसे नॉर्थ में से बनता है, साउथ में से बनता है, ईस्ट में से बनता है, वेस्ट में से बनता है, कुछ ऐसा डिफरेंस? तेलंगाना का जो पच्चीपुल्स पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे उत्तर तेलंगाना गए तो उसमें थोड़ा तिल पाउडर ज़्यादा रहता है, थोड़ा लूज भी ज़्यादा रहता है। तो वही दक्षिण तेलंगाना में आया तो उसमें क्या होता, थोड़ा थिक रहता, पीनट को थोड़ा अच्छा ज़्यादा पाउडर डाल के बनाता है। तो एक आदमी लोग विदाउट तड़का से भी बनता है, एक आदमी तड़का से भी बनता है। क्या ये डिश बहुत ज़्यादा ऑर्डर होती है, या ये एक ऐसी डिश है यार कि नो दिस इज रिजर्व्ड ओनली फॉर कि घर पर कंफर्ट फूड है मेरा? ये एंडिंग मील खत्म होने के टाइम पे इसको खाने की चीज़ है। इससे मील एंड करते हैं। अभी देखो अपन स्नैक्स खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, लास्ट में डिजर्ट, तो वी हैव टू द लास्ट मील कंप्लीट होते टाइम पे इसको डाल के खाना खा के मील खाते हैं। अभी बिरयानी खाते हैं, साइड पे प्याज होना चाहिए, नींबू होना चाहिए, तो इसके अंदर नींबू भी है, प्याज भी है, सब है। बहुत बढ़िया। पच्ची पुलुसु just stands out. It's like a comfort food that you should have. From the food of the peasants to find flavor in the restaurants, the journey of Pachchi Pulusu has been actually fascinating. अच्छे flavors बहुत दिनों तक छुपे नहीं रह सकते। Pachchi Pulusu एक simple yet very well balanced curry है। I'm now certain that it is only a matter of time before Pachchi Pulusu finds its place as the flag bearer of Telangana cuisine. Welcome to Curries of India. Whenever we think of curries, it conjures up images of a small simmering dish cooked for long. But जब Pachchi Pulusu की बात आती है, ये uncooked curry can be prepared in minutes. Taking my cue from here, I decided to make something that reminds me of the same और जो जल्दी झटपट बन जाए, कांजी वड़ा। कांजी वड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले कांजी बनाएंगे। जो कांजी है वो पानी के अंदर बनती है, उसे पकाया नहीं जाता। जो ग्राउंड मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसे डालते हैं, वो फर्मेंट होते हैं और उसके अंदर एक खटास देते हैं। वड़ा हम लोग बनाएंगे मूंग दाल के साथ। इसे कवर करके इसे करीबन 3 दिन तक हमें बाहर रखना है। यू डोंट हैव टू कीप इनसाइड अ फ्रिज। अगर सर्दियां हैं तो आप धूप में रख सकते हैं इसे, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, आप घर पर रूम टेम्परेचर पर इसे फर्मेंट होने रख सकते हैं। नाउ जैसे जैसे फर्मेंट होगा ये खट्टा होना शुरू होगा। कभी कभार टेम्परेचर इतना कंड्यूसिव होता है कि फर्मेंटेशन थोड़ी जल्दी होती है, सो 2 days कुड बी इनफ, या कभी कभार 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। ये रही कांजी जो मैंने 3 दिन पहले फर्मेंट करने रखी थी। दिस अ नाइस खट्टा अरोमा। अब हम तैयार करेंगे इसका वड़ा। सो ये है ऑयल। वड़ा यू कैन मेक विद अ वैरायटी ऑफ दाल्स, बट जो मैंने सीखा है, जो मैंने खाया है, वो बनता है मूंग दाल का। And gently mix it.
कांजी के भी अलग अलग वर्जन्स हैं, जैसे काली गाजर की बनती है जो स्पेसिफिकली विंटर में बनती है। सेम रेसिपी, जस्ट इसके अंदर काली गाजर जाती है और 3-4 दिन बाद जब पूरा पानी फर्मेंट हो जाता है, जो कैरेट है उसके अंदर भी एक खट्टा कैरेक्टर आ जाता है एंड इट्स जस्ट लाइक अ पिकल। और इसमें हम पोर करेंगे कांजी।